अगर मैं आपकी बात करूँ इसमें, जब आपका डिवोर्स हो चुका है अब जैसे, तो उसके बाद आपको मर्द जात से नफरत तो नहीं होगी ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं नहीं कर है ना? सकते यार, नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा भाई है, मेरे आगे मेरा बेटा है, और मैं वर्किंग वूमन हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे बाहर मेहनत में ही तो रहना है। जैसे आप तो इतना सब मैं कहूँगा झेल चुके हो। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स देखी है जिसने अभी सिर्फ दूसरों की स्टोरी पढ़ के उन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया कि लड़कों से ये हेट करना। सबसे गलत चीज़ है, ये जो हो रहा है ना, ये सबसे गलत हो रहा है आजकल। हम्म। कि मतलब यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इमोशंस क्यों नहीं है यार, हेट करना ही क्यों है? ठीक है, एक बंदा ऐसा हो गया तो क्या सब ऐसे ही होंगे क्या? ऐसे तो फीमेल्स में भी बोल सकते हैं। हाँ। फीमेल्स कितना कुछ करती हैं, कितना कुछ होता है। मैं तो न्यूज़ वगैरह खैर नहीं पढ़ती हूँ, नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ, मेरे को अपने आप को नेगेटिव नहीं हाँ, करना है, पीस क्योंकि ऑफ मुझे माइंड बहुत तो सारे, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, घर बाहर सारी चीज़ें देखनी है, तो मैं ये सब चीज़ें पढ़ूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी इसलिए। ओके। सो आप बताए थे 4 साल आपने जॉब भी नहीं करी, तो वो किस वजह से था? ये बहुत लंबा टॉपिक है और मतलब बहुत कैसे? सेंसिटिव भी है। क्यों आप कहना नहीं चाहते थे, घर वालों ने नहीं कहने दी, या कोई और रीज़न था? वर्क प्लेस पे रीज़न था। ओके। हाँ, मेरे मन में ये भी क्वेश्चन था कि आप जॉब कर रहे हो, जैसे मैंने काफ़ी अपनी फ्रेंड से भी सुना कि वर्क प्लेस उनके लिए सेफ नहीं है जैसे, नहीं तो उस होता, वजह से नहीं होता। वही रीज़न है आपका भी? ओके, तो वही क्या था रीज़न है आपके साथ? मेरे साथ ये इशू। देखो वैसे तो मतलब नॉर्मली तो आपको पता है, बाहर जाएंगे तो लड़कियों को बोला जाता है, ठीक है, वो चलो एक अलग चीज़ होती है, बट उसमें अगर आपने ना बोल दिया तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ ये इशू शुरू हुआ था 2014 अप्रैल में भी शायद। व्हेन यू वर मैरिड? या आई एम ओके। मैरिड एंड आई हैव वन किड। ठीक है, बेटी थी मेरी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि यार मैं डरती वरती तो हूँ ही नहीं वैसे भी, ठीक है, तो ऑफिस में कोई इशू था, तो 2-3 ब्रांच का काम मैं संभालती थी, ऑफिस में कोई इशू होता तो जो हमारे एक्शन साहब थे ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये इशू हो गया, मेरी जॉब पे ये होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके बिहाफ पे मैं चली जाती हूँ। तो मैं चली गई अपने उनसे भी हायर ऑफिसर के पास, मैंने बोला सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था, क्योंकि मेरे ऊपर एक फ़ीमेल बहुत चिल्ला रही थी, हमारे ऑफिसर, तो उसने उससे मुझे उससे बचाया था, अपने और कैबिन में ले गया, चाय वाय ऑफ़र करी। मैं ठीक है कोई बात नहीं। अब पता चला 3-4 महीने बाद वही बंदा हमारे यहाँ पे आ गया पोस्ट होके, एज अ ओके। एक्शन। ओके। ठीक है, आ गया मेरे थोड़े से चापलूसी वगैरह टाइप में मैं नहीं हूँ, मैं 4-5 दिन तक गई भी नहीं, जबकि सारा काम मैं ही संभालती थी। तो मैं वहाँ पे नहीं गई, उन्होंने मुझे बुलाया ठीक है कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीज़ें। यार मेरे को नहीं पता कि उस बंदे को क्या इशू हुआ और क्या नहीं हुआ, कि वो तो पीछे ही पड़ गया। ओके। और वो पीछे इस तरीके से पड़ा कि मतलब जैसे जोक होती है ना, चिपक जाती है, वो छूटती ही नहीं है। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी, मतलब ये सारी चीज़ें, ये ड्रामा हमारा पूरा 2 साल चला है। इस बीच जब वो हमारे यहाँ पे आया था, मैं भी शायद मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो ना ओके। मैं लूज़ वाले फ्रॉक टाइप में सूट पहना करती थी। तो उसको मैं भी शायद पता नहीं चला, तो उसने मुझे घूमने के लिए बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं ना शॉक हो गई थी, मैंने कहा पागल वागल है कि इसको मेरा पेट नहीं दिखाई दे रहा है मैं कह रही यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं ना, तब तो मुझे यही लगा, मैं रोने लगी थी, मैं बाहर आके रोई। तो जो कंसर्न ऑफिसर थे ना, मतलब मेरी अच्छी बनती थी उनसे, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने मुझे पता है क्या सजेस्ट किया था कि जिया देखो आप सुंदर हो और आदमी तुम्हें पता है कैसे होते हैं, तो वो तो तुम्हें बोलेंगे, अगर तुम्हें काम करना है तो ये चीज़ें तुम्हें सुननी पड़ेंगी, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, देखो ये एक्सपीरियंस है, वो उससे भी हायर ऑफिसर थे, तो उन्होंने बोला है तो ठीक ही बोला होगा। मैंने कहा वैसे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने ऐसे करके बातों को आया गया करके टालती रहती, मैं अपना काम करती रहती, एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। मेरा बेटा भी हो गया इस दौरान, 2015 में मेरा बेटा हुआ था जैन में। उसके बाद 2 महीने की छुट्टी के बाद जब मैं गई, वो घर पे मुझे फ़ोन करते रहते थे ओके। एनी टाइम। ओके। चलो कोई बात नहीं भाई, जॉब करने की, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड तो कितने रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनके भरोसे तो मैं रह भी नहीं सकती थी। तो जब मैं वापस गई थी ना, तब उन्होंने ये कर दिया था कि या तो तुम हाँ बोलो, अदरवाइज़ तुम्हारी जॉब जाएगी। ओके। मैं उनकी कंप्लेन लेके अपने हायर ऑफिसर के पास गई कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मेरे सामने स्पीकर पे फ़ोन करके उनको कॉल किया कि तुम्हारे ऑफिस से ये लड़की आई है और ये बोल रही है कि तुम इसको परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सर आप इसको वापस भेज दो। ठीक है। उसने भेज दिया कि अपने ऑफिस में जाओ, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे तुम वहीं पे सॉर्ट आउट करो। देन उसने मुझे पता है क्या बोला, उसने मुझे ये बोला कि हो गई खुश, चली गई तुम इस गुड़गांव में,
तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। इवन उसने पॉलिटिशियन के नाम भी गिना दिए मुझे कि अगर तुम उनके पास भी चले जाओगे तो वो लोग भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। और उस टाइम पे जितने भी ऑफिस में भी थे, इवन मेरी फैमिली मुझे बोलने लगी थी कि देख बहुत पॉलिटिशियन थी उसकी सास में भी शायद, तो उन्होंने मुझे अच्छा, वो मैरिड थे जो थे? यार वो बहुत एजड थे, मैरिड नहीं थे। ओके। उसके बच्चे मेरे जितने होंगे मे बी। तो फिर वो सब ने मुझे बोला कि वो बहुत रिच है, पॉलिटिशियन उसकी अप्रोच है, वैसे ही इतना बड़ा ऑफिसर है, तो मे बी अगर उसने तुझे किडनैप करा लिया तो। मैंने कहा यार जो होगा देखी जाएगी। या मैंने ने एक अपनी लाइफ का वो बनाया था, उसूल कहते हैं जिसको, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे जॉब करनी स्टार्ट करती तो हमें बोला गया था कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ तुम जॉब नहीं कर सकते एज अ फीमेल। मैंने बोला था कि मैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ही जॉब करके दिखाऊंगी। तो उसने मुझे बहुत लालच दिया, घर दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इवन लास्ट में उसने यहाँ तक बोला कि मैं तुमसे सेकंड मैरिज करने के लिए तैयार। ओके। मैंने कहा जब मेरा हस्बैंड है मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी। तो ऐसे ही करते करते उसने ये कंडीशन ला दी कि अब तुम जॉब नहीं कर सकते। उसने मुझे घर बैठा दिया। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।